अरे वाह, गुड मॉर्निंग। There is a receiver and there is a transmitter in this remote. I made this on my own. Wow, very good. So the basic principle on which it works is electromagnetic waves. When we do command and input, there from this antenna, electromagnetic waves transmitted and they are received by this receiver. Very nice. अच्छा PhD स्टूडेंट हो, क्या बनोगी तुम आगे? प्रोफेसर बनो। अच्छा ये बताओ Arduino में कौन सी कोडिंग की लैंग्वेज यूज है? हर सेमेस्टर सेकेंड ईयर में। Yes. So Arduino is. My name is Arduino. I'm a student of university. विंडमिल के लिए बाइनरी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाइनरी से और हाउस में ही हमारा सो रोड लाइट्स में भी एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है। वाइट से भी चलती है और आराम से एनर्जी कन्वर्ट होती है इसमें। ये बात दिखाने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हाँ, मोड पे इतनी बड़ी लगा रखी है आपने? एंगल में एंगल नहीं आ रही। कहीं पे भी आग लग जाती है तो उसको पता नहीं रहता। आग यहीं पे आग लग जाती है शीशा निकल तो आप ऊपर कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल लगा दो आप। क्या नाम है आपका? बताओ। रीना। अच्छा, क्या है ये, कैसे काम करता है? देखने का है कुछ? अच्छा, आपने हाउस होल्ड सर्किटरी बताई है कि कैसे होगी। गुड। राइट राइट राइट। एक स्विच ऑन करोगे तो सारे स्टार्ट फर्स्ट ईयर वाले बच्चों भी बहुत से बनाए हैं। गुड, ये तो तारीफ करने वाली बात है। गुड मॉर्निंग बच्चों। धीरे धीरे बोलो, जोर से नाम लो यार। My name is Hitesh Ujain. मेरा फ्रेंड हितेश बारिया। दोनों हितेश हो? MSc previous के फिजिक्स से? अधिक से या? चंद्रयान 3 क्राफ्ट में मैं ये जो लेटर हुआ था हाँ। वो मैंने लेंडर उतारा था ना? हाँ वही उसका नाम आता ना थोड़ी यार। दूसरे का वाले का प्रज्ञान। अच्छा, बहुत ये एनर्जी कैसे लेता था? ये सोचते और ये इधर से एक पीछे साइड वाले फर्स्ट स्टेज में डायग्राम उसके बाद में जो सेकंड स्टेज में
आप तो ये बताओ कि अभी एक भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो है वो वापस नहीं है, कौन है वो? वाटर प्रेशर वाह यार, मुझे सबसे अच्छा लगा था इनका, ये सब बच्चे हाथ से बनाया, पूछने की जरूरत नहीं है कि तुमने कैसे क्या किया है, वाटर प्रेशर ये दिख रहा है हाथ से बनाया है। सामने दो से लोग अरे वाह, प्रोजेक्ट बना दिया आपने तो यार। तो ये उसमें देखो, ये जो यहाँ पर हमने जो डाला है स्लाइड, ये ट्रांसपेरेंट सीट डाली है। पहले जो प्रोजेक्ट पुराने जमाने के थे, आज तो आपने इसको यूएसपी लगाया और मैं प्रोजेक्ट तो जैसा कि चीफ गेस्ट हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो मैं चाहूंगी आप खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत करें। यहाँ उपस्थित होने के लिए आभारी हूँ। We hope you enjoy the proceedings and we appreciate your invaluable involvement in making this event a success. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अब मैं चंचल गुरु को सरस्वती वंदना के लिए बुलाना चाहूंगी और यहाँ पधारे हुए मुख्य अतिथि संस्था प्रधान से अनुरोध करूंगी कि वे गणेश जी व मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। मैम थोड़ा साइड हो ना। या शुक्र
भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। और PhD डिग्री फिजिक्स स्ट्रीम में राजस्थान यूनिवर्सिटी में कंप्लीट की। He started his career as an executive geoscientist at ONGC Limited, Maharashtra PSU. Then joined the University of Rajasthan in 2013 as an assistant professor of physics. And currently he is serving as the Deputy Director of the Center for Development of Physics Education, University of Rajasthan, Jaipur. And visiting faculty at the Department of Physics, IIT Delhi. काफी इजी हो जाएगी। अब एआई में हमने इतने सारे एडवांटेजेस, इतनी सारी चीजें देखी जिससे हमारी लाइफ काफी इजी हो जाती है। तो एआई के काफी सारे एडवांटेजेस भी हैं। वैसे ही एआई के कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं कि एआई 24/7 वर्क कर सकती है और ये एक ही काम को बार बार कई बार कर सकती है। जैसा कि हम सभी मनुष्य एक काम को 24/7 नहीं कर सकते और हम एक ही काम को करने में बोर भी हो जाते हैं, बट एक एआई ऐसा नहीं करती। इसलिए ये एआई का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो एआई ह्यूमन से तरह रिस्क भी ले सकती है, जैसे रोबोटार्जी, बॉम्ब डिफ्यूज करने में, माइनिंग के वर्क में, स्पेस मिशन में। इसीलिए हम इसे वीक एआई कहते हैं। और सेकंड है हमारा जनरल एआई। जनरल एआई वो एआई है जो एज ए ह्यूमन वर्क करता है। जैसा कि हम सभी मनुष्य एक दिन के अंदर एक नहीं बल्कि कई काम करते हैं, वैसे ही ये एआई एक नहीं एज अ ह्यूमन कई काम को कर सकता है। ये सिर्फ मेंटली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी प्रिपेयर्ड है। जैसा कि हम ह्यूमंस दोनों तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं, वैसे ही ये एआई दोनों कामों को एज ए ह्यूमन वर्क कर सकता है। इसीलिए ये जनरल एआई कहलाता है। जनरल एआई करंटली अवेलेबल नहीं है, बट ये हमारे आने वाला फ्यूचर है। और थर्ड एंड लास्ट वन है सुपर एआई। सुपर एआई वो एआई है जो बियॉन्ड ह्यूमन वर्क करता है, मतलब जो हमारी क्षमताओं से भी परे है, वो वर्क ये एआई कर सकता है। ऐसा इसका कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं है, इसे हम आज की साइफाई मूवीज के थ्रू समझ सकते हैं। ऐसी एक साइफाई मूवी का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी जिसका नाम है आई एम मदर। उसी मूवी से मैंने ये पिक्चर ली है। उस मूवी में ये बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे एआई वो डेड हो जाते हैं और उन डेड स्टार्स को क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं। इन ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी अधिक होती है, अगर हम किसी ब्लैक होल पर
जैसे हमने पढ़ा है कि किसी पदार्थ पर लाइट को अगर हमारी हर प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया मिलती है। जैसे बॉक्सिंग बैग पे हम पंच करते हैं तो बॉक्सिंग बैग आगे ही आता है, या स्विमिंग करते टाइम हम स्विमिंग में आगे बढ़ते हैं लेकिन ड्रैगन फोर्स हमें पीछे की ओर ढकेलता है। अब हम देखेंगे, अब हम इस फोर्स में लगने वाले फोर्स के बारे में जानेंगे। ग्रेविटी किसने कंट्रीब्यूट किया था, ऐसा देखा उस समय आईएएस कौन था। विकास जो क्रम है उसमें सभी पिलर्स बराबर खड़े होंगे तब घर जो है एक तल में बनेगा। यदि एक पिलर बहुत कमजोर रह गया और एक पिलर आसमान छू गया तो क्या घर जो है वो अच्छा बन पाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे क्षेत्र को बराबर एक्सप्लोर करें। सबसे पहला हम बात करते हैं स्कूल्स में। मैं मानता हूं कि मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को देखा, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, आपके टीचर्स को देखा, दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे आर गिविंग। यदि आपको नहीं पता, आपको लगता है मेरे को नहीं पता तो क्या हो गया, इसको भी लग रहा है मेरे को नहीं पता तो क्या हो गया, ऐसे करके भारत की पूरी यूथ को नहीं पता तो फिर 10 साल बाद जब देश आपके हाथ में आएगा तो फिर किसको पता होगा? हम कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, हम कौन सी मिसाइल बनाएंगे, हम फॉरेन के खतरों से कैसे निपटेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाएंगे? यदि इन बातों का जिम्मा आज आपने नहीं उठाया तो कल कहां से हम साइंटिस्ट लाएंगे, इकोनॉमिस्ट लाएंगे, कल कहां से हम जो है वो डिफेंस पर्सन लाएंगे? ला सकते हैं क्या? आप में से ही बनेंगे वो लोग। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि मुझे बनना क्या है। भले ही आपका गोल सबसे अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गोल आपका खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं बाजू वाले घर की दीदी ने ऐसा किया है तो मुझे भी ऐसा करना है। उसके क्या थी कि गाय भैंसे बकरियां थी। हर साल वो भी गाय भैंसे बकरियां गांव के आसपास चला लेता था, बढ़िया जुगाड़ चल रहा था, रोजगार चल रहा था, बढ़िया जीवन चल रहा था। एक साल क्या हुआ, अचानक से अकाल पड़ गया, ड्रॉट हो जाता था तो पेड़ पौधे कुछ नहीं उगे। अब क्या खिलाए, तो खा लिया, गाय भैंसों को इतना कहां से लाए। उसने दिमाग लगाया, आसपास देखा तो उसको लगा कि गांव के पास की जो नदी गुजरती है इसके उस साइड एक जंगल है, अगर वहां तक मेरी गाय बकरी भैंसे रोज पहुंच जाए तो आराम से खाने पीने की व्यवस्था जो है हो सकती है। अब वहां तक पहुंचे कैसे, तो इस बात का जवाब कौन दे? तो उसको पंडित जी में बड़ा विश्वास था, गाँव की कितने ज्ञानी आदमी है, सब लोग सुबह सुबह जाके नमस्कार करते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स का सुझाव करते हैं, मेरा भी जो है समाधान इन्हीं के पास है। वो गया पंडित जी के पास और पंडित जी को कहा कि पंडित जी समस्या है। पंडित जी ने बोला हाँ बेटा बोलो, कि अकाल तो पड़ गया है, गाय परेशान कर चला घास फूस तो मैं ढूंढ के आया, किधर है कि नदी के उस पार है, लेकिन जाओ क्या? पंडित जी ने सोचा कि ये तो फंसाएगा। पंडित जी कहाँ बताओ, अब उसके बेचारे गाय उसके तो कुछ चरा रही है, मर रही है। कल सुबह फिर जाके बैठ गया, पंडित जी ने देखा कोने बैठा है, फिर आ गया, मैंने तो लगाया था। पंडित जी ने फिर देखा, पंडित जी ने कहा आ तो है, तो फिर पीछे छोड़ेगा नहीं। पंडित जी इधर उधर घूमे, फिर दिमाग में कुछ आइडिया आया नहीं, तो पंडित जी ने कहा कि काम बताओ, कल बात करेंगे। फिर तीसरे रोज सुबह पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा कोने बैठा है। पंडित जी ने कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं छोड़ेगा, ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, तो गाय बकरी समाधान लेके ही जाएगा। तो पंडित जी ने हिम्मत करी और कहा कि ऐसे कर, ले राम को राम और नदी में पूछा और पंडित को पार हो गया। तो उसको ना पंडित जी इतना ज्ञानी आदमी ने बता दिया तो सब सही है। उसने लिया राम का नाम, नदी क्रॉस, रोज अपना उसमें जाता, शाम तक नदी क्रॉस करता, बकरियां वगैरह चलाता, शाम को गाय वैसे ही वापस आ जाता। अब एक दिन क्या हुआ, पंडित जी किसी दूसरे गाँव गए, नदी के उस पार पूजा पाठ करने। गाँव में एक ही नाव थी, सुबह सत्य भी साफ इधर से और नदी क्रॉस करके उधर जाती थी, और शाम को वो नाव जो है वापस इधर आती थी। फिक्स टाइम था, रात को 7 बजे 8 बजे। उसमें जो नाव में आ जाता था वो आ जाता था, रह जाता था, उसमें दूसरे गाँव में रहता था, दूसरे दिन ही आता था। पंडित जी को पाठ पूजा में होगी लेट और बाई चांस गलती से नाव निकली, वो अपनी गाय वैसे नजर आ गया है उनसे, और उसने कहा पंडित जी बैठे हैं, तो पंडित जी इधर कैसे बैठे हो? कि आप नाव निकली, तो पंडित जी नाव में आए, जब पहले नाव को राम निकल
अब पंडित के पैर लेट होएगा आज। लेकिन उसको इतना विश्वास था। तो ये विश्वास की बात है। आपने अगर एक किताब पे, एक बुक पे, एक अच्छी रेफरेंस बुक पे, एक नोट्स पे, एक मटेरियल पे